ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं शुरुआत से हर एक चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन है एज अ प्रैक्टिस के तौर पर वो करेंगे। सबसे पहला है CrO5 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछा जाता है। तो अगर आप निकाल पा रहे हैं तो इसका एक स्ट्रक्चर होगा, कैसे बनाएंगे हम लोग, Cr विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा रहेगा CrO5 में। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, CrO5 जब रहेगा तो यहाँ पर क्या आ गया है, पर ऑक्साइड। अगर आप देखो, एक पर ऑक्साइड ये लिखा हुआ है, एक पर ऑक्साइड ये लिखा हुआ है। पर ऑक्साइड के जो पेयर हैं वो कितने हो गए हैं, डबल हो गए हैं। इस वजह से हम लोगों को एक तो मालूम ही है कि जब कभी भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, अगर दो ऑक्सीजन है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर जो भी होता है -1 होता है। ऐसे आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ था कि ऑक्सीजन का -2 होता है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो यहाँ 4 हैं तो Cr का तो x कंसीडर कर लो, और ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा -1, बट 4 ऑक्सीजन का रहेगा, ये आ गया। और यहाँ एक का बचेगा -2 = 0, तो x -6 = 0। x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी +6। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है CrO5 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आ रहा है तो कितना हो जाएगा, प्लस में आपको मिलेगा 6 का। चलिए इसी के बाद देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए K2Cr2O7, अगर यहाँ पर आ गया है तो कैसे हो जाएगा, 1 × 2 आ गया है, 2x आ गया, -2 × 7 न्यूट्रल है, इस वजह से क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास आया। अब खाली इसको सॉल्व ही तो करना है, यहाँ तो कोई आपका नया रूल कोई अप्लाई तो हो नहीं रहा है। -14 आ जाएगा, तो 2x आ गया, -12 +12 आ गया, क्योंकि 14 में अगर 2 जाएगा, -12 जिसको हमने इक्वल टू के उधर ले लिया है तो +12, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, +6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6। तो ये तुम्हारे पास ये हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका हमको आराम से मालूम होना चाहिए। सेकेंड क्या होता है, मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी एक बार देख लीजिए आप। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और समझना है, जब कभी भी सिग्मा और पाई वाला आ जाए तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मैंने आपको ये बताया हुआ था कि सिंगल और डबल और ट्रिपल में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो रहेंगे कहीं ना कहीं रिलेट है, इसीलिए बोल रहा हूँ। हर एक में क्या होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा 0 पाई। सपोज करिए ये हमारे पास है बेंजीन, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, फार्मूला होता है C6H6। अब आपसे बोला गया है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो सबसे पहला काम हमने इनका हाइड्रोजन कुछ ऐसे ओपन फॉर्म में लिख दिया, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी मिल जाएगी। अब हमने काउंट कर लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन में 6 सिग्मा, 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा सिग्मा, 3 आ जाएगा पाई। यहाँ पर से सिग्मा की वैल्यू क्या है, 12, पाई कितना आ रहा है, 3। अगर रेशियो कहा जाएगा तो कुछ ऐसा मिल गया, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें पेपर में आता है CH3CN, अक्सर लोग गलत कर देते हैं, क्यों, उसको ऐसे बनाते हैं, CH3 ऐसा कर लेंगे और CN को ऐसा कर लेंगे। अब सिग्मा और पाई निकालेंगे तो गलत ही आएगा, ठीक। सही क्या है कि जो C और N रहेगा यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये आपको ध्यान देकर चलना है। तो 1 2 3 4 सिग्मा, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 आ जाएगा सिग्मा, और 2 आ जाएगा पाई, 5 सिग्मा 2, ठीक। उसी के बाद देखिए मैंने कुछ आपको बताया था, नेमिंग रिएक्शन बताया हुआ था, उसको भी देख लो, जो मैं इसके पहले भी आपको कई बार मैंने करवा दिया है। और फिर भी मैंने आपसे एक चीज़ बोला हुआ था, बाय द वे अगर ऑर्गेनिक में कभी आपसे पूछ लिया जाए, बताओ पुल्ज रिएक्शन, जो कई बार हमने कराया है, पुल्ज रिएक्शन में क्या रहेगा, मैंने बताया था 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड चूंकि पढ़ा चुके हैं, एक केवल आपको याद दिलाने के लिए बता रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, CH3Cl ले लिया है, आप कंपाउंड चेंज भी कर सकते हो, C2H5I हो सकता है, और भी अलग अलग आ सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2Na, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ड्राई ईथर आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 2Na, और यहाँ पर 2Cl है, यहाँ पर आपका बन जाएगा 2NaCl,
और यहाँ पर आपको मिलेगा C2H6, जिसको आप लिख सकते हैं CH3 और CH3। ये आपका इथेन आ गया। पहली चीज। उल्ज रिएक्शन के अलावा यहाँ पर एक और आपको ध्यान देना होगा, बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि सिलेबस में नहीं, लेकिन आ रहा है इसलिए बता दे रहे हैं। एक रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आती है जिसका नाम होता है फिटिंग रिएक्शन। ठीक, तो फिटिंग रिएक्शन क्या होगी? फिटिंग रिएक्शन में सब कुछ वही रहेगा, खाली यहाँ पर जो रहेगा ना ये एरोमेटिक आ जाएगा, मतलब C6H5Cl। यहाँ क्या मिलेगा? 2Na। और यहाँ क्या आ जाएगा? ड्राई ईथर। ठीक, और यहाँ क्या बन जाएगा? सब वही है, 2NaCl यहाँ आएगा जैसे था। यहाँ पर आपका बनेगा C6H5। इसको हम बोलते हैं बाइफेनिल या डाइफेनिल। ये हमारा हो गया फिटिंग रिएक्शन। उल्ज रिएक्शन क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, आपको मालूम हो गई होगी। अब इसी के बाद में मान लो कभी आ जाए उल्ज फिटिंग रिएक्शन, क्या आ जाए आपका? उल्ज फिटिंग रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? देखो, एक हमने ले लिया है CH3Cl, ये उल्ज में था, ये था आपका फिटिंग रिएक्शन में, हमने 2Na ले लिया है। ड्राई ईथर की हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंस। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट तो सेम बनेगा 2NaCl, बट यहाँ कितना आ जाएगा? C6H5 और यहाँ आ जाएगा CH3। इसका नाम जो हो जाएगा टालुइन, इसका नाम हो जाएगा टालुइन। अगला इसी में अगर आपको ध्यान हो तो एक आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो नेमिंग पार्ट में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको अच्छी तरह से मालूम है। अगर ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, अगर हमने रिएक्शन करा लिया है CH3Cl से और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में रिएक्शन हो रही है, ठीक, क्या हो जाएगा? तो फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन, एक होता है एल्काइलेशन, एक क्या हो जाएगा? एसाइलेशन। पहली रिएक्शन आप देखो, ये हमारे पास क्या मिलेगी? एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोला है तो यही लिखोगे। तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको सिंपल वे में ये आ जाएगा CH3 मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा HCl। इसका नाम हमने आपको कई बार रिपीट किया है, क्या हो जाएगा? टालुइन। अब सपोज करिए एक और आता है एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ध्यान देना है, ये हो गया है बेंजीन रिंग, ये हो गया है बेंजीन रिंग। यहाँ आपको मिल जाएगा CH3COCl और आपको ध्यान देना होगा CH3COCl हो गया है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा COCH3 एंड यहाँ HC। इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब कहेगा तो किसी एक को अगर आप लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, आपको बाकायदा बताना पड़ेगा एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये बेंजीन है और इसका जो नाम होता है सर्कल जिसको मैंने किया है, इसका नाम हो जाएगा एसीटल क्लोराइड। जब रिएक्शन करेगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा एसीटोफिनोन, पूरा का पूरा कंपाउंड। ये हमारा हो गया। एक रिएक्शन यहाँ पर और देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, मार्कोनी-काफ रूल एक ये होता है और एक इसी जगह पर हो जाएगा एंटी मार्कोनी-काफ रूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं खरास या खैरास इफेक्ट। ठीक, ये आपके अलग अलग नाम हो गए। अब इसमें होता क्या है, तो कब ये रूल लगाते हैं? अगर हमारे पास प्रोपीन आ जाए या कोई भी ऐसा एल्कीन आ जाए जो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब होता है कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड लगे हों, उसको हम लोग बराबर बराबर भागों में डिवाइड ना कर सकें। सपोज करिए, देखो मैंने यहाँ से तोड़ा, मैंने इस जगह तोड़ा, तो देखो यहाँ इधर और उधर, बनी सी बात है, ऑड में रहेगा तो सिमेट्रिक होने का सवाल ही नहीं। दो लोग रहेंगे, एक एक बांट लिए, चार रहेंगे, दो दो बांट लिए, पांच को कैसे बांटोगे? तो पांच में इक्वल थोड़ी जा पाएगा। अब तुम कहो नहीं ढाई और ढाई में चला जाएगा, तो रिएक्शन ऐसा थोड़ी जाएगा, 2.5 और 2.5 में ब्रेक होगी। फिलहाल यहाँ देखिए हमने रिएक्शन करा लिया है HBr से, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस रहेगा जो आपको थोड़ा सा समझना होगा। HBr रहेगा और ये आपका आ गया है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस लगा दी हमने। यहाँ आपको समझना है, जब कभी भी आ रहा है प्रोपीन है या तो परऑक्साइड की प्रेजेंस होगी या विदाउट, देखो यहाँ प्रेजेंस है यहाँ नहीं है। अगर प्रेजेंस नहीं है, प्रेजेंस नहीं लगी है तो वो मार्कोनी-काफ का रूल होगा।
तो ये मार्कोनी का आपका जो रूल होता है उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। ये लगा है डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये लगा है डबल बॉन्ड, तो आपको समझना है जिस जगह पर ज़्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हैं उस जगह पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। मतलब HBr का पॉजिटिव पार्ट बोलो या आप H बोलो, और इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ रहेगा, कम वाले पर, तो क्या बनेगा CH3 CH, यहाँ पर आ गया Br, इसका नाम अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। फिर देखिए इस जगह पर अपोजिट रूल, अब ये H यहाँ लग रहा था, अब की बार H लग जाएगा कम वाले पर, Br आपका यहाँ आ गया, यहाँ से क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2, नाम हो जाएगा ब्रोमो, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन, तो नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारा हो गया मार्कोनिक-ऑफ का रूल, ये हो जाएगा हमारा एंटी मार्कोनिक-ऑफ पर ऑक्साइड, या कैसा भी आ सकता है, तो आपका एक रूल ही हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखिए कुछ रिएक्शन पेपर में पूछी जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछ ली जाती हैं। जैसे हमसे कहा गया हाउ विल यू कन्वर्ट, क्या कहा गया है, हाउ विल यू कन्वर्ट, आपसे कह दिया गया है कि बताओ फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो फिनॉल की रिएक्शन क्या हो गई है, फिनॉल हमारा हो जाएगा OH, और बेंजीन हमको कन्वर्ट करना है तो हमने मॉइस्चर या मॉइस्ट फॉर्म में ले लिया है जिंक, तो यहाँ ZNO अलग हो जाएगा और बेंजीन आसानी से आपको जाती है, ZNO चला गया ये आपको मिल जाएगा, ठीक। पहली रिएक्शन है, ये आपका क्या हो गया है, फिनॉल कन्वर्ट कराने में आ सकता है और ये हो जाएगा बेंजीन। दूसरा हमारे पास पेपर में आ सकता है, बताइए एसिटिलीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, एसिटिलीन से बेंजीन कैसे फॉर्म करते हैं। देखिए एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ 3 पार्ट ले लो, इसको हाई टेम्परेचर पर रेड हॉट ट्यूब ठीक के साथ में जब कराएंगे, देखो इसका अगर हम और समझना चाहें इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस स्ट्रक्चर को C2H2। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो बेंजीन ही तो आ जाएगा, और बेंजीन का फार्मूला भी आपको मालूम होगा C6H6 होता है, ठीक। यहाँ से आपका ये पैटर्न बन चुका है, तो क्लियर है अगर ये आ जा रहा है, ठीक। उसके अलावा एक रिएक्शन हमारे पास और आती है जिसका नाम है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, पेपर में अक्सर एक चीज और आता है जो मैंने अभी पहले बताया है, मार्कोनिक-ऑफ रूल, तो HBr से भी लग जाएगा, HCl से भी यूज हो जाएगा, HI से भी लग जाएगा, लेकिन एंटी मार्कोनिक-ऑफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ में ही प्रोसीड होगा। HI HBr के साथ में, और सॉरी HCl हो गया अगर आपका तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर HI हो गया तो रिएक्शन नहीं होगी, HF हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ देखिए हैलोजनेशन में क्या होगा, जैसे मेथेन है, हमने इसकी रिएक्शन करा दिया है Cl2 से, ये आपका हो गया है सनलाइट के साथ में, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपल तरीके से एक हाइड्रोजन जा रहा है एक Cl जा रहा है, तो क्या बनेगा CH3Cl, यहाँ आ जाएगा HCl। फिर हमने ले लिया है इसी को CH3Cl ले लिया है, जब तक इनके पास हाइड्रोजन रहेंगे तब तक रिएक्शन होती रहेगी। H और Cl फिर से चला गया है, और फिर यहाँ आ जाएगा CH2Cl2, फिर से हमने बना लिया है CH2Cl2 एंड Cl2 की रिएक्शन कराया। फिर देखिए HCl अगेन चला गया है, अब फिर से यहाँ एक हाइड्रोजन एक Cl, यहाँ पर आ जाएगा CHCl3, जिसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, जनरल नेम है जो अभी हम लिख रहे हैं। फिर से अभी देखो इसमें भी एक हाइड्रोजन है, तो अगेन करा लो CHCl3, Cl2 के साथ में रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ क्या बनेगा CCl4 और साथ में आपका बनेगा HCl। ध्यान देना है कि जो रिएक्शन आपके पास हैं जितने होंगे हाइड्रोजन, फाइनल प्रोडक्ट में उतने ही Cl आ जाएंगे। 4 स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी। मेथेन था, इसका नाम हो गया है क्लोरोमेथेन, यहाँ हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म, और ये हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे ही हम रिएक्शन करा सकते हैं C2H6 की, ये आप खुद कराइएगा अपने आप से। एक मैं बता दे रहा हूँ कि भाई जब आप रिएक्शन कराओगे तो फाइनल प्रोडक्ट में बनेगा C2Cl6, 6 स्टेप बाद बनेगा फाइनल स्टेप पर, और इसको हम लोग बोलते क्या हैं, ये हमारा आर्टिफिशियल कैम्फर होता है। क्या होता है ये,
आर्टिफिशियल कैम्फर, जो आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद देखिए हमारे पास रिएक्शन आती है नेमिंग पार्ट में ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके कई क्वेश्चंस भी आते हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारे पास है CH2 हो गया है, CH2 बनेगा, O3 की रिएक्शन कराया है तो बनेगा ओजोनाइड। यहाँ CH2 आ गया है, CH2 आ जाएगा, O बना, यहाँ पर आपका O आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया है, ठीक, ये हमारा ओजोनाइड आ जाएगा। अब क्या आएगा बताओ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। अगर ये जिंक और H2O के साथ में रिएक्शन हो रही है, यहाँ आपको मिल जाएगा 2HCHO, साइड प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस। अगर इसी के बाद में आपने यहाँ पर ले लिया है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से आपने ओजोन की रिएक्शन करा लिया है, यहाँ से क्या बनेगा CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा CH2। ये जो आपका CH और डबल बॉन्ड जो CH2 लिखा हुआ है, यहीं से आपने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है, 3 ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में बनता तो ओजोनाइड है, लेकिन कंपाउंड को भी आप देखिए, जैसे वहाँ था एथिलीन, इसको आप बोल सकते हैं एथिलीन ओजोनाइड, या सिर्फ ओजोनाइड भी आप बोल सकते हैं। यहाँ क्या होगा, सिंपल तरीके से ब्रेक कर लो, ये आपका आ जाएगा एसिटल्डिहाइड CH3 CHO मिला, ये आपका आ जाएगा HCHO। अगर आपने जिंक और H2O दोनों की प्रेजेंस ले लिया है तो साइड प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो जाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस। ये आपको ध्यान देना है, हो जाएगा। कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी कंपाउंड लोगे सभी में ये रूल फॉलो होगा। जैसे देखिए एक इसका देख सकते हो, CH3 आया, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपने कराया रिएक्शन O3 से कराया तो सिंपल तरीके से क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ आ जाएगा CH CH3, 3O लगा दिया, ऐसा लग जाएगा। ये फॉर्म हो रहा है आपका ओजोनाइड, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बनेगा CH3 CHO और ये बनेगा CH3 CHO। अगर आपने प्रेजेंस में लगा दिया है Zn और H2O दोनों लगा दिया है तो 2 टाइम्स CH3 CHO बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट में आ जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस। तो हमेशा ध्यान देना है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चनों में ओजोनोलिसिस का काफ़ी यूज होता है, आप अगर ध्यान दोगे तो हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एथिलीन जो होता है ना, एक पेपर में आता है एथिलीन है, और एथिलीन से मस्टर्ड गैस कैसे बनाते हैं, एथिलीन से मस्टर्ड गैस कैसे बनाते हैं। तो एथिलीन ये हो गया, हमने 2 पार्ट ले लिए हैं और सल्फर मोनोक्लोराइड की रिएक्शन करा दिया है। H2Cl2 का नाम होता है सल्फर मोनोक्लोराइड। तो हमने क्या किया है, CH2 को पहले देखो, लिखने का तरीका देखो आप, CH2 और CH2, क्योंकि ये 2 थे तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब Cl2 है तो ये Cl एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ लगेगा, H2 बचा है तो एक सल्फर तो अलग हो गया, एक सल्फर इनके बीच में लग जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा मस्टर्ड, इसी का नाम हो जाएगा मस्टर्ड गैस। ये गैस इतनी खतरनाक होती है कि अगर मान लीजिए कभी भी इफेक्ट डालेगी तो स्किन पर इफेक्ट डालती है। अगर कहीं पर स्किन में रिएक्शन हो जा रही है, इसके रिएक्शन करने के बाद हो सकते हैं स्किन खराब हो जाए, स्किन में छाले पड़ जाएं, और भी कुछ यहाँ पर हो सकता है, ठीक, नुकसान स्किन को पहुँचाएगी। और देखिए जैसे मान लो यहाँ तुम्हारे आपके पास क्या है, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन की रिएक्शन अगर आप करा लो 3Cl2 से, ये प्रेजेंस हमारे पास जो है, ध्यान देना है, सनलाइट की लगा दो प्रेजेंस। अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो क्या बनेगा, देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ध्यान दीजिएगा, हर एक पोजीशन पर 3 जा 6, हर एक पोजीशन पर Cl अटैच हो जाएगा, Cl लगा, Cl हो जाएगा, Cl हुआ, Cl Cl और Cl। फॉर्मूला अभी तक क्या था, C6H6, अब बनेगा C6H6 और Cl6। यहाँ देखिए 6 ऐसे भी लिखा जाता है, इस कंपाउंड का नाम होता है 666, या इसी कंपाउंड का नाम होता है BHC भी लिखते हैं। BHC का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। चूंकि यहाँ पर कार्बन देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और Cl सभी 6 हैं, इसलिए इसको हमने ऐसा बोला। हो सकता है कि अगर हमारे पास बेंजीन है सपोज करिए, और इसकी रिएक्शन अगर हमने हाइड्रोजन से करा दिया है, निकिल के साथ में रिएक्शन कराया, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो 6 अगर आ गया है, यहाँ से जो आपका फॉर्म होगा, हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन पहले से था, हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन पहले से था,
क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेंजीन की हर एक कार्बन पोजीशन पर हाइड्रोजन आपको मिलता है, हर एक पोजीशन पर हाइड्रोजन आपको मिलता है। ये क्या हो जाएगा C6H6। अब आपको देखना है, ये तो हो गया है। अब हमारे पास इसी में आपको देखना क्या है, जब आपने 6 हाइड्रोजन की रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, C6H12 आ गया। अब C6H12 आ जाएगा मतलब हर जगह पर हाइड्रोजन आपके एक एक और बढ़ गए हैं, एक एक हाइड्रोजन यहाँ से और भी आ जाएगा। इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देना है, अगर Cl2 की रिएक्शन करा रहे हो तो वहाँ अलग बनेगा, अगर Cl2 की रिएक्शन नहीं है तो वहाँ अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो वो अपने आप में एक अलग फॉर्म करता है। तो यहाँ आपको ये समझना है कि जब कभी भी अगर रिएक्शन आ जाएगी, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। यहीं पर अगर आपने C6 और अगर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे पता है, इसको बना देंगे, अगर एलिफेटिक की तरह आ जाओ तो एलिफेटिक में क्या होता था, डबल हो रहे हैं, डबल मतलब हो जाएगा एल्कीन। ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सबसे पहला काम है कि इनके क्वेश्चंस एक बार आप हल्का सा